मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समझ फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10 प्लस 2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से भाग और स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति का पार्ट 5 कांग्रेस व्यवस्था को चुनौती तथा उसका पुनः स्थापना का 15 एमबीबीआई एमसीक्यू लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 का एमसीक्यू बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10 प्लस 2 की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आते हैं आज के जो 15 प्रश्न जो सीरीज है उस सीरीज की ओर। एक तरफ आपके प्रश्न आएंगे, दूसरी तरफ ऑप्शन चलेगा और एक तरफ कॉर्नर चलेगा। आपको हर प्रश्न जवाब 10 सेकंड के अंदर बताना है। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10 प्लस 2 की तैयारी करते हैं तो आइए आप अपनी सत्ता की जांच कीजिए। इस वीडियो के तहत देखते हैं कि कितने ऐसे विद्यार्थी जो 15 में 15 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही देते हैं। चलिए आते हैं इस प्रश्न को समझते हैं। और आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन था? आपको बताना है कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन था। उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है इंदिरा गांधी, बी में है गुलजारी लाल नंदा, सी में है के कामराज और डी में है लाल बहादुर शास्त्री। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? आपको बताना है कि नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है राष्ट्रपति राधाकृष्णन, बी में है कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, सी में है पार्टी के अध्यक्ष कामराज और डी में है उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन पार्टी के अध्यक्ष कामराज। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन पार्टी के अध्यक्ष कामराज। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी तो उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है कि जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी तो उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? उसके 4 ऑप्शन दिए गए। ए में है के कामराज, बी में है जगजीवन राम, सी में है एस निजलिंगप्पा और डी में है चंद्रशेखर। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन एस निजलिंगप्पा। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन एस निजलिंगप्पा। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, सिंडिकेट बंद से किनका संबंध था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, बी में है युवा तुर्क, सी में कांग्रेस के सभी नेतागण और डी में है कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। आज का 5वां नंबर प्रश्न है कि सन 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? आपको बताना है कि सन 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है राजगोपालाचारी, बी में है चौधरी चरण सिंह, सी में है कामराज नादर और डी में है जयप्रकाश नारायण। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन राजगोपालाचारी। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है, युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है राम सुभाग सिंह, बी में है चंद्रशेखर, सी में है जगजीवन राम और डी में है शंकर दयाल शर्मा। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चंद्रशेखर। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चंद्रशेखर। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है कि सन 1969 में नई कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में
किसने अध्यक्षता की? प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है, सन 1969 में नई कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में शंकर दयाल शर्मा, बी में सी सुब्रमण्यम, और सी में के कामराज, और डी में जगजीवन राम। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जगजीवन राम। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जगजीवन राम। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में पहली योजना 1951 से 1956, बी में तीसरी योजना 1961 से 1966, सी में 5वीं योजना 1974 से 1979, और डी में 6ठी योजना 1980 से 1985। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 5वीं योजना सन 1974 से 1979। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 5वीं योजना सन 1974 से 1979। तो जो भी विद्यार्थी को लग रहा है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी तरह का MBBI MCQ आपके स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें। चलिए बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है, सन 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले? आपको बताना है कि सन 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 283, बी में है 300, सी में है 320 और डी में है 352। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 352। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 352। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आज का स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? आपको बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में है इंदिरा गांधी और डी में है कामराज। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इंदिरा गांधी। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इंदिरा गांधी। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 1967 में, बी में है 1968 में, सी में है 1969 में और डी में है 1977 में। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सन 1969 में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सन 1969 में। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, विश्वास प्रस्ताव न पास होने के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा? प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है, विश्वास प्रस्ताव न पास होने के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है मोरारजी देसाई, बी में है चौधरी चरण सिंह, सी में है बीपी सिंह और डी में है चंद्रशेखर। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है मोरारजी देसाई, बी में है चौधरी चरण सिंह, सी में है बीपी सिंह और डी में है चंद्रशेखर। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चौधरी चरण सिंह। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चौधरी चरण सिंह। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है कि सन 1989 में लोकसभा के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है कि सन 1989 में लोकसभा के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है राजीव गांधी, बी में है मोरारजी देसाई, सी में है चौधरी चरण सिंह और डी में है बीपी सिंह। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है।
तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन राजीव गांधी। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन राजीव गांधी। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है मोरारजी देसाई, बी में है जगजीवन राम, सी में है वाई.बी. चौहान और डी में है चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है मोरारजी देसाई, बी में है जगजीवन राम, सी में है वाई.बी. चौहान और डी में है चौधरी चरण सिंह। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन मोरारजी देसाई। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन मोरारजी देसाई। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी जो है 15 में 15 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों ने इस 15 में 15 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनका एग्जाम 2022 में है और उनको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीएस एमसीक्यू आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें। तो इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों में तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।